मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। माफी सर झुका के मांगी जाती है आदरणीय मोदी जी, सर उठा करके नहीं मांगी जाती। आप सिर्फ चुनावी माफी मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी? अलग अलग कारण हो सकते हैं। हरियाणा में मतदान से मिले इनपुट से गदगद राहुल गांधी महाराष्ट्र के लिए निकल चुके हैं। यहां भी जल्द ही चुनाव होने वाला है। इसके लिए एक बार फिर राहुल गांधी को एजेंडा सेट करना है। एजेंडा है डबल ए। एजेंडा डबल ए के मद्देनजर ही राहुल गांधी का आज का 5 अक्टूबर का कार्यक्रम डिजाइन किया गया है। इसमें मोदी निशाने पर होंगे तो लक्ष्य मराठा अस्मिता और दलित मतदाता होगा। महाराष्ट्र में सभी मुद्दों पर मराठा अस्मिता भारी होती है, तो राहुल गांधी ने भी मराठा अस्मिता के हथियार को ही आजमाने का निर्णय लिया है। एजेंडा डबल ए के पहले ए अस्मिता के मुद्दे को धार देने के लिए कांग्रेस शिवाजी की मूर्ति गिरने के प्रकरण को धार देगी। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी का यह माह पुराना भाषण सर्च होने लगा है। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। मोदी के इस भाषण को चुनाव में हथियार बनाने का निर्णय कांग्रेस ने तभी ले लिया था तब कांग्रेस के प्रवक्ता और राहुल ने खुद ऐसे संकेत दिए थे। प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी? अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। पहला कारण यह हो सकता है। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ति के बनने में भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई। शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की। यह कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई, उनकी याद में आपने मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। मैं आपको गारंटी देता हूं, कदम जी की जो मूर्ति बनी है ना, आप यहां 50, 60, 70 साल बाद आ जाइए, यहां आपको दिखेगी। और शायद सबसे बड़े महापुरुष शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनती है और कुछ ही दिनों में भ्रष्टाचार के कारण, गलत व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट देने के कारण
वो मूर्ति गिर जाती है। शिवाजी महाराज का अपमान किया है और प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी का यह सवाल कि मोदी ने क्यों माफी मांगी पंचलाइन बनने वाला है, क्योंकि इससे न केवल मराठा अस्मिता जुड़ी है बल्कि शिवाजी की प्रतिमा तक में भ्रष्टाचार का नैरेटिव छिपा है। इसका संकेत उसी समय गठबंधन के नेता संजय राउत ने दे दिया था। सभी ठेकेदार मुख्यमंत्री के थे। पुतला बनाने वाला ठेकेदार मुख्यमंत्री का गांव का था, ठाणे वाला। अभी पुतला टूट गया। महाराष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो गया है। इस प्रकार का चित्र भी हमें कभी देखना पड़ेगा कि इस महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना बड़ा पुतला हमारे सामने टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वो भी उनके किले पर। अब ये बोलते हैं कि बहुत जोर से हवा चली। हवा महाराष्ट्र में जोर से चलती है, लेकिन फिर भी बहुत से पुतले समुद्र पे है और किले पे है, बनाए हैं। हवा आपके दिमाग में चली गई सत्ता की। 1933 में गिरगांव चौपाटिया ने समुद्र में लोकमान्य तिलक का पुतला बनाया था 1933 में समुद्र में। वहां भी हवा है, वो भी समुद्र है, वो आज भी मजबूती से खड़ा है लोकमान्य तिलक का पुतला। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के ऊपर एक पुतला बनाया। पंडित नेहरू जी ने, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी आए थे उस वक्त, उनके हाथों से उस छत्रपति जी के पुतले का अनावरण हुआ था। वो आज भी मजबूती से। लेकिन 8 महीने में सिंधुदुर्ग किले का छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जिस तरह से उद्ध्वस्त हो गया, हमने देखा, वो बहुत बड़ी चोट है। भ्रष्टाचार उस काम में है जहां राष्ट्रभक्ति का नाम लिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के काम में भी वो लोग भ्रष्टाचार करते हैं। अब लाडली बहना हमारे लाडले राजा को नहीं संभाल सकते आप लाडली बहना की बात करते हैं। हाँ, लेकिन महाविकास आघाड़ी इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने जा रही है। राहुल गांधी के 5 अक्टूबर के कार्यक्रम की बात करें तो राहुल गांधी कोल्हापुर जाएंगे। वहां वो छत्रपति शिवाजी के प्रतिमा का अनावरण करेंगे। यहाँ शिवाजी का जिक्र लाजमी है तो उस घटना का भी कनेक्ट होना तय है जिसमें मोदी द्वारा लोकार्पित की गई शिवाजी की प्रतिमा मात्र 9 माह के अंदर ही 26 अगस्त को गिर गई। राहुल गांधी शिवाजी की प्रतिमा के अनावरण के बाद संविधान सम्मान सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे और वहां संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी राजश्री साहू समाधि स्थल पर भी जाएंगे। ऐसे में संविधान और आरक्षण पर बात होनी तय है, जो एजेंडा AA का दूसरा A आरक्षण है। अर्थात 5 अक्टूबर को ही राहुल गांधी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का एजेंडा तय कर देंगे, जो विधानसभा चुनाव की दिशा तय करेगा। क्योंकि राहुल गांधी एक बार फिर पूछने वाले हैं, मोदी ने क्यों मांगी माफी।